अच्छा बाबूजी, परम श्रद्धे परम आदरणीय बड़े भैया श्री राम नरेश जी, आज के गार्जियन महोदय, बड़े सुंदर महफिल में संचालन कर रहे हैं। बड़े भैया को नमन करते हुए एक पुराण से लोकगीत सुना। 4 युग में 4 जने का गर्दन कटल, कहने का मतलब सर अलग धड़ अलग, फिर भी मुखार बिंद से आवाज आई लुके के रहल। भाव से पहले गीत का लाइन मिलल, कोनो धुन बा, तर्ज बा, ओकर मतलब महत्व बा। देखा कवि जी लिखलन, कि तरे नारी अरवा के बारी लेकिन देखा पुराण से भाव मिलल कि बेदवा बतावेला कहानी, अरे बेदवा बतावेला कहानी, कटल सिर बोलल बाबा ने। बाबूजी, वेद से प्रमाण मिलेगा। के रहल देखा अंतरा के लाइन में कवि जी लिखे, सतयुग में जालंधर रहा अभिमानी, और वृंदा का विष्णु उतार दिल पानी। काटे हैं गर्दन भोलेदानी, और काटे हैं गर्दन भोलेदानी, कटल सिर बोलल बाबा ने। बाबूजी, सतयुग, युगों में युग सतयुग है। जालंधर बहुत बड़े वीर थे, उतने बड़े वीर थे कि उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग आपस में विचार किए, अगर आज जालंधर मारा नहीं जाता है तो असुर का राज हो जाएगा। जबकि तुलसी कृत पुराण में लिखा हुआ है, मुंह से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, कमर से वैश्य और पैर से शूद्र। तो क्या वह शूद्र में थे, असुर में थे, तो उनका वधन कर दीजिए। यही पुराण गवाही देता है साथियों। लेकिन नहीं, जिस समय रण क्षेत्र के मैदान में युद्ध करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग आपस में विचार किए कि अगर आज जालंधर का वध नहीं होता है तो आज ही असुर का राज हो जाएगा। तो विचार में क्या किए, जालंधर जब युद्ध मैदान में रहते थे, उनके धर्मपत्नी का नाम वृंदा, वो तब तक बैठ करके हवन कुंड पर तपस्या करती थी। मेरे दोस्त, इस धरती के लाल, संयोग की बात, विष्णु भगवान ने जालंधर का रूप पकड़ करके और दरवाजा खटखटा दिए। ध्यानवत भंग हो गई, किसका? वृंदा का। जालंधर का गर्दन काट करके उस आंगन में गिर गया और कटा हुआ गर्दन, मुखार बिंद से आवाज आई, अरे वृंदा तुम क्या कर रही हो? उस समय वृंदा कही, प्राणनाथ मेरे साथ छल किया गया, मुझे क्षमा करें। बाबूजी, समय अभाव में थोड़े में हम कहना चाह रहे हैं, इतना बड़ा उतावला कर दी वृंदा। काफी ऋषि मुनि देवर्षि महर्षि लोग एकत्रित हुए, बोले वृंदा आप उतनी पवित्र हैं कि आपको किसी भी शुभ कार्य में मिलाए बिना वह पवित्र नहीं होगा, वह अपवित्र होगा। तो वृंदा कौन सा वृक्ष की उत्पत्ति भई? तुलसी का वृक्ष। हम लोगन के पूजा पाठ में कथा वार्ता में वही तुलसी का वृक्ष पंचामृत में डाल करके उसको पवित्र करते हैं पंडित जी लोग।
मंगल भगवान विष्णु मंगल गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरी कांछाय मंगलाय तने हरे छोड़ द बचवाई पवित्र हो गई। अगली कड़ी में देखा मेरे दोस्तों धरती का लाल कहना बा, त्रेता में सुलोचना का नाम बड़ा भारी, और कटल पर मुड़िया सोचेल मन मारी, तो रघुबर किए हैं नादानी, अरे रघुबर किए हैं नादानी, कटल सिर बोलल बाबा ने। जिया जिया भैया जिया। बाबूजी सतयुग के बाद त्रेता आ गया। सतयुग के बाद द्वापर मांगता है जरूर, लेकिन उस समय भी वह छल की बात है, लेकिन त्रेता आ गया। त्रेता में सुलोचना भी इतनी बड़ी पति सती थी, उनको यह पता था कि हमारे पति का गर्दन कोई काटने वाला इस मरुस्थल पर नहीं है। आप लोग कहेंगे कैसे? क्योंकि उनको यह था विश्वास में कि 12 वर्ष का जो नींद नार आलस त्यागी हैं वही हमारे पति के मरी हैं। उस समय यह ध्यान नहीं था सुलोचना को, लेकिन जब मेघनाथ का गर्दन कट गया तो युद्ध मैदान में कटा और सुलोचना को विश्वास नहीं हुआ कि हमारे पति का गर्दन कट गया। रामादल में आ गया मेरे दोस्तों इस धरती के लाल। जब सुलोचना को खबर गई तो बोली, अगर आप हमारे पति हैं, पति के गर्दन हैं, तो आप मुस्कुरा करके दिखाइए। वो शक्ति था मेघनाथ में मेरे दोस्तों इस धरती के लाल, कटे हुए गर्दन मुस्कुरा करके अपना पहचान दिए। लेकिन भगवान राम वो मुड़ी पहले नहीं दिए कि नहीं यह सुलोचना के पति का है। वहां उस समय उन्होंने नादानी किए। कहीं टूट होगा तो आप लोग श्रोता बंधु महान है, क्षमा करने का काम करिएगा। बात मिलल द्वापर में। कि रहा बराबरी द्वापर में जवनावा, करिश्मा से कृष्ण जी मंगला मंगनावा, अरे सरवा से बोलल बाबानी, अरे सरवा से बोलल बाबानी, कटल सिर बोलल बाबा ने। जिया भैया जिया। ये 1997 में लोकगीत गौले रे भैया, हमारे पिता गया यादव रोक लगाए थे। बाबूजी द्वापर युग का यह प्रमाण मिलता है, जिस समय भगवान श्री कृष्ण बैठ करके महाभारत का युद्ध कराने का विचार कर रहे थे, उस समय घटोत्कच का पुत्र बर्बरी पहुंचे। बोले, अरे प्रभु आप इतना मंद मंद कैसे बैठ करके, क्या बड़े गुप्त में सोच विचार में पड़े हुए हैं। कृष्ण भगवान बोले कि अरे बर्बरी, महाभारत का लड़ाई करना है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूं। कहे कितना दिन का समय रखे? बोले 18 दिन समय निर्धारित किया हुआ है। लेकिन उस समय बर्बरी कहा, प्रभु अगर आपका इजाजत हो तो मैं महाभारत का लड़ाई 1 दिन में समाप्त कर दूं। कृष्ण भगवान के जमीन पैर नीचे जमीन खिसक गई कि अरे मैं
सोच विचार कर रहा हूं और यह बर्बरी कह रहा है कि एक दिन में खत्म कर दूंगा। कृष्ण भगवान बोले कि इसी वृक्ष को एक बाण में छिद्र करके दिखा दो तो मैं समझ जाऊंगा कि महाभारत का लड़ाई तुम एक दिन में समाप्त कर दोगे। बाबूजी एक पत्ता तोड़ करके कृष्ण भगवान अपने पैर से दाब लिए। एक बाण बर्बरी ने चलाए, उस समय पैर के नीचे का भी पत्ता छिद्र मिला। भगवान श्री कृष्ण सोचे हमारी महिमा क्या रह जाएगी। अंतोगत में बोले बर्बरी से कि तब गुरु दक्षिणा क्या दोगे। कहा प्रभु जो कहिए मैं गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हूं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तब तुम अपना गर्दन हमको दे दो। बताइए, गर्दन बर्बरी देने से इनकार नहीं किए मेरे दोस्ती धरती के लाल। बोले प्रभु अगर गर्दन मैं आपको देता हूं तो आप उसी पर्वत पर रख दीजिए जहां रण क्षेत्र का मैदान में लड़ाई होगा, क्योंकि उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन क्या किया। अंतोगत में उस पर्वत पर रख दिए। साथियों, ये बर्बरी की कहानी मिली। आखिरी में आ गई कलयुग की बात। साथियों, अरे कलयुग में बोलल कबीर के ललनावा, ओ मिल दास्तान बेदरो पुरनावा। सरवा से बोलल बाबानी, अरे सरवा से बोलल बाबानी, कटल सिर बोलल बाबानी। बाबूजी, आप लोग कबीर दास जी का नाम सुन रहे हैं। कोई कोई कहते हैं शंकर भगवान की 1000 नाम में एक नाम कबीर भी था। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जने ऋषि के साधु भेष हम कह दे रहे हैं। ऋषि महर्षि देवर्षि तो समय ही था। भोजन करने के लिए कबीर जी का परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए दरवाजे पर। बोले अरे कबीर आज भोजन हम तीनों मूर्ति को कराइए। कबीर दास जी के पास उस समय एक अन्न नहीं था मेरे दोस्त धरती के लाल। उन्होंने अपने पुत्र कमाल नाम था, कमाल को बोले कि बेटा क्या होगा। बोले पिताजी आप चलिए एक साधु बनिया जी के पास, मैं उन्हें यहाँ से ले आऊंगा। लेकिन उस समय उनकी भी दुकान बंद हो चुकी थी। सेध हम बता रहे हैं, सेध कुछ और कहता है, आप लोग क्षमा करिएगा। सेध जब खोद लिए उस समय कमाल खाने भर को उस बनिया के दुकान से ले लिए और जब लेकर के निकलना चाहे बनिया का नींद खुल गया, पैर पकड़ करके रोक लिया। साथियों, कबीर दास जी सोच गए कि अब क्या होगा, या तो पहचान हो जाएगी तो कलंक का टीका लग जाएगा, हमारी सत्यता का कोई पहचान नहीं होगा। अंतोगत में उस समय गर्दन काट करके लाकर झोले में टांग दिए बाबूजी। और भोजन जिस समय कबीर दास जी बना लिए पका लिए तो बोले महाराज मुनि लोग तैयार हो गया भोजन। साधु लोग बताए 5 जगह आप परोसिए। कबीर दास जी पूछे कि 5 जगह क्या प्रभु जी, आप लोग 3 मूर्ति और 1 मूर्ति हम, कहे आप 5 जगह भोजन लगाइए। बाबूजी जब 5 थाली में 5 पत्तल पे 5 जगह उन्होंने भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए जब लगा दिए, तब अंतिम में बोले कि कमाल को भी बुलाओ। तो जब कबीर दास जी ने ऋषि के कहे हुए वाणी को सुने और कमाल का नाम लिए तो कटी हुई गर्दन उस झोले में से बोल गई। इसलिए कवि जी लिख दिए। कवि जी दोहराने के लिए आग्रह कर रहे हैं बड़े भैया हमारे आज गार्जियन स्वरूप राम नरेश जी। उसी लाइन में कलयुग में बोलल कबीर के ललनावा, ओ
दास्तान बेदरो पुरनावा सरवा से बोलल बाबानी, अरे सरवा से बोलल बाबानी, कटल सिर बोलल बाबानी। मेरे दोस्तों, इस धरती के लाल ऐसे ऐसे प्रमाण मिलता है युगों युगों से। वो शक्ति की बात है। गुरु घराने का परिचय वाल लोकगीत में गुरुवर बिहारी बसर झुके लिखनिया, राजनाथ गुरुवर सजाय दिल ज्ञानिया, यादव शीतला का कविता नूरानी, अरे यादव शीतला का कविता नूरानी, कटल सिर बोलल बाबाने। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक।